माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए। यानी कि यदि आप भी क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको दो विधि बताने वाला हूं जो एग्जाम में 5 नंबर में पूछी जाती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना। मेरी गारंटी आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि में कभी दोबारा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देख सकते हो हमारे पास दो सवाल हैं, दोनों सवाल को हल करने वाला हूँ। पहले सवाल को हम हल करेंगे तो पहले हम ये जान लेते हैं विलोपन और प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। देखो, विलोपन विधि का ये मतलब होता है कि विलुप्त, वी का मतलब विलुप्त, यानी कि किसी पद को, एक पद को एक्स या वाई को विलुप्त कर देना, यानी गायब करके एक्स या वाई का मान निकालना। यानी कि एक पद को क्या करना, हटाकर एक्स वाई का मान निकालना। इसके बाद देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापन, एक स्थान को बदलकर दूसरे का मान निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। जैसे कि एक्स वाई दिया है, अब एक्स को या तो एक्स को भेज दो या तो वाई को भेज दो, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब हमारे पास पहला सवाल है, इसको हम हल करेंगे। क्या 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 सवाल दिया है, देख सकते हो आपके सामने है, दिया एक्स प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण हमारा क्या दिया है, इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। और हमारा दूसरा समीकरण दिया एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना, मान लेना। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो, इसको हम हल करेंगे किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किससे, प्रतिस्थापन विधि से। पहले हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। तो हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो हम निकालेंगे, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, यही तो दिया है। हम इससे x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। भाई x का मान निकालेंगे तो y को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, x समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। आपको एक चीज ध्यान रखना, जिससे हमने मान निकालना है उसी समीकरण में ना रखेंगे, बल्कि अगला जो समीकरण है उसमें हम रख देंगे। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से मान निकाला, हम समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे बल्कि समीकरण दूसरे में रखेंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया, ये दिया। हम इस समीकरण में x का मान रखेंगे, तो जो हमने निकाला है y बराबर 4, यही तो दिया। हमने जो x का मान निकाला है, यानी x जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 14 माइनस वाई रख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर में है। तो x का मान क्या दिया, 14 माइनस वाई। तो हम x की जगह पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखते हैं, तो 14 माइनस वाई, माइनस का वाई है दिया है, बराबर 4 दिया है। इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करने पर देखो 14, देखो प्लस का है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, क्योंकि संख्या चिन्ह ये समान है तो जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। और हमारा 4 माइनस 14 हो जाएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम हल करेंगे। तो हल करने पर हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो माइनस का 2y बचेगा, बराबर माइनस का 14 से 4 गया 10 बचेगा नहीं। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जो चिन्ह समान हो तो हम क्या करेंगे, तो काट सकते हैं, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर हम y बराबर क्या निकालेंगे, 10/2 हो जाएगा। कोई संख्या गुणे में है, बराबर उधर ले जाएंगे तो बट्टे में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको y का मान निकालना पता हो चल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे हमारा x का मान ये वाला निकल आएगा नहीं। तो हमने क्या किया, x का मान यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण, किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। आपको लास्ट तक देखना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हमारा दिया है x बराबर 14 माइनस वाई, यही तो हमारा समीकरण यहाँ पर ये दिया हमारा, कि समीकरण तीसरा दिया। हमने क्या करेंगे, इसी में मान हम उठाकर रखेंगे। तो x बराबर 14 माइनस वाई का मान हमने क्या निकाला, y का मान निकाला 5, तो हम इसी को यहाँ पर y की जगह पर रख देंगे। तो इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9 बचेगा नहीं।
तो यानी कि हमारा यहाँ पर दोनों मान y बराबर क्या निकला, y बराबर निकला 5, यानी x बराबर 9, y बराबर 5 हमारा क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर इसका मान निकला है। अब इसी सवाल को हम क्या करेंगे, किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो विलोपन विधि से हल करने का और प्रतिस्थापन विधि का हल करने पर हमारा आंसर सेम आएगा। जितना इसमें आया है, कितना आया है, 9 और 5 आया है, तो उसमें भी 9 ही 5 आएगा। अब हम दोनों विधि को अच्छे से सीख लेते हैं ताकि इस प्रकार के सवाल हम आसानी से कर सकें। देखो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि पूछ सकता है या विलोपन विधि पूछ सकता है, इसलिए दोनों विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम क्या करेंगे, समीकरण को, इस सवाल को नोट करेंगे। सवाल क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, यही तो दिया है। इसको हम क्या करेंगे, उसी से हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। किससे, विलोपन विधि। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नोट करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। इतना मानने के बाद हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का मतलब होता है या तो x वाले पद बराबर करो या तो y के पद बराबर करो। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर देखो पद क्या है, x इसमें भी, x इसमें है, y इसमें, y भी इसमें भी है, बस चिन्ह चेंज है ना। अब अगर कहीं पर संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर पद बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, घटाने पर किया है तो जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर माइनस लगा दो, जहाँ पर प्लस हो वहाँ पर माइनस लगा दो, और जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस लगा दो। यहाँ माइनस तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, चिन्ह को बदल दिया है, यानी घटाने का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस की संख्या, ये माइनस की है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब देखो हमारा y प्लस प्लस वाई का है तो 2y हो जाएगा नहीं, इससे मतलब नहीं होगा, जो चिन्ह हमने लगाया है उसी से मतलब होगा। तो y 2y हो जाएगा बराबर 10, 14 से 4 गया 10 बचेगा नहीं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मतलब ये होता है कि पद को बराबर करना, विलोपन विधि में होता है एक पद को बराबर करो, या तो y के पद को बराबर करो या तो x के पद को बराबर करो, ताकि हमारा क्या हो, एक संख्या कट जाए और हमारा एक मान बचे। अब यहाँ पर हम y बराबर क्या निकालेंगे, 10/2 निकालेंगे। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, y बराबर कितना आया, 5 आ गया नहीं, हमारा इतना ही करेक्ट आंसर हो गया। अब हम क्या करें, y का मान समीकरण हम किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण हम 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा यहाँ पर x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। अब हम x माइनस वाई की जगह पर कितना रखेंगे, 5, तो रख देते हैं 5, तो 5 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 5, यानी कितना आ गया, x बराबर 4 प्लस 5, यानी कि हमारा x बराबर 9 आ जाएगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा, देखो y बराबर 5, x बराबर 9। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या निकला है, x बराबर 9, y बराबर 5, यानी कि मान दोनों के बराबर ही निकले हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवाल को हल करना है। अब हमारे पास दूसरा सवाल है, बिल्कुल सेम तरीका है। अगर इसी तरीके से आप हल करोगे तो आप आसानी से मान इनके निकाल पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी एक बार अच्छे से हम सीख लेते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, सवाल का आंसर सही आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ताकि अच्छे से आप सीख जाएं। तो अब दूसरा सवाल दिया है, इसको भी हम हल करेंगे। क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2 मान लेंगे। हम अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है या तो x को भेद पक्षांतर कर दो या तो y को पक्षांतर कर दो। हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, अब हमारा क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई आ जाएगा नहीं, इतना ही तो आएगा। अब इतना आ गया हमारा, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे।
अब हम क्या करेंगे, एक्स समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने वो पहला सवाल लगाया, बिल्कुल सेम तरीका फॉलो करना है, बस संख्याएं चेंज करना है। तो आप लास्ट तक बने रहें, मैं अच्छे से आपको सिखा देता हूँ। समीकरण 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 हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। हमारा क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4, यही तो दिया है। हम इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह पर रख देंगे इतना, तो x की जगह पर रखेंगे तो 5 माइनस वाई और माइनस का 3y बराबर 4, यही तो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, अब हल कर लेंगे। हमने x की जगह पर क्या रख दिया, 5 माइनस वाई रखा, तो यहाँ पर हम रख दिया। अब इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस का 2 वाई हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, तो आगे हल करेंगे तो माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 हो जाएगा ना भाई। संख्या को हमने क्या किया, उधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि ये संख्या और ये हमारी डबल है, इसलिए हम क्या करेंगे इनको, क्योंकि हमें y का मान निकालना, तो y को इधर रखेंगे और सबको उधर भेज दिया, तो हमने उधर भेज दिया। अब क्या करेंगे, माइनस का y 5y बराबर 10 से 4 गया, कितना बचा, माइनस का 6 बचा। अब माइनस माइनस कट जाएगा, जब बराबर हो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6/5 हो जाएगा नहीं, तो y बराबर 6/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। हमारे यहाँ पर देखो जो y का मान निकला ये वाला, इसी को उठाकर हम समीकरण 3 में रख देंगे, हमारा किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यही होता है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का मतलब। अब हम क्या करेंगे, y का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 3 क्या दिया, x बराबर 5 माइनस वाई, यही तो दिया। अब हम क्या करेंगे, x y की जगह पर रखेंगे, तो y x बराबर 5 माइनस वाई का मान क्या देगा, 6/5, तो 6/5 यहाँ पर लिख देंगे। इसको हम भिन्न के रूप में बदल कर हल करेंगे, तो 25 माइनस 6/5, 25 से 6 गया 19 बचेगा, 19/5 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर क्या आया, 19/5 और y बराबर 6/5 आ गया। तो हमारा यही क्या है, करेक्ट आंसर है समीकरण ये दूसरे वाले का। अब आपको क्या करना है, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हम तो हमने हल कर दिया, आपको विलोपन विधि से इसी सवाल को हल करके कमेंट में आपको बताना कि उत्तर सेम